डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए हमारे पास फार्मूला है, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स, अब इसके अंदर अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एफ एफ एक्स एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी एफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ एफ एक्स। जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की डबल इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर एफ एफ एक्स किसको चूज करना है और जी एफ एक्स किसको चूज करना है, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन के ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है इसको, या फिर हमने इसको बाय सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंटीग्रेशन पार्ट ही यूज करना है। तो उसके लिए ये है कि जो भी आपको फंक्शन दिए होंगे वो दो फंक्शन होंगे और डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट नेचर के होंगे, डिफरेंट नेचर के फंक्शन होंगे। अब टोटल हम यहाँ पे 5 फंक्शन की बात करेंगे। उसके लिए ये है कि फिर ये सवाल जो मैंने पहले बताया कि किस फंक्शन को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। उसके लिए आप ये एक फार्मूला याद रख ले, आई लेट। ये 5 वर्ड है। आई लेट, आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन लॉगरिथमिक, देन ए मीन अलजेब्रिक, T mean trigonometry और E mean exponential। जी ये 5 फंक्शन है। अब इसके अंदर सवाल ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन को पहले रखना है, कौन से को बाद में रखना है। जैसे कि ये मैं एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास x साइन ऑफ x है इनटू डी ऑफ x है। अब a यहां पे क्या है, अलजेब्रिक है, और t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसके अंदर ये है कि अगर आपने ये फार्मूला ज़हन में रखा तो आई लेट के अंदर जो पहले आ रहा है उसको आपने डेरिवेटिव के लिए रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले के मुताबिक जो पहले आ रहा है, इस फार्मूले के मुताबिक जो पहले आ रहा है, पहले जो आ रहा है उसको आपने डेरिवेटिव के लिए रखना है और दूसरे को इंटीग्रेशन के लिए रखना है। अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो पहले आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है फार्मूले में, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इसलिए अलजेब्रिक को हमने किसके लिए रखना है, डेरिवेटिव के लिए रखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन के लिए रखना है। तो इसके हमारे पास क्या बनेगा, एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन लेंगे हम साइन की, माइनस डबल इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन की, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, एक्स का। जी तो ये हमारा, इसको आगे फर्दर प्रोसीजर वही है, हमने इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, ये सारी चीजें, बेसिक फार्मूलाज, वो सारी चीजें हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स इंटू ln ऑफ एक्स। अब यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब फार्मूले के मुताबिक पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है जी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो इसको हमने रखना है डेरिवेटिव के लिए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किसके लिए रखेंगे, इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता कैसे चलेगा कि इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके अंदर दो फंक्शन आपको गिवन होंगे और वो दोनों डिफरेंट नेचर के होंगे। एक अलजेब्रिक है तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा लॉगरिथमिक है। तो ये दोनों डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन होंगे, फंक्शन होंगे। फिर हमने ये चेक किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको डेरिवेटिव के लिए लेना है, किसको इंटीग्रेशन के लिए लेना है। तो उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया आई लेट का फार्मूला याद रखें
इस फार्मूले के मुताबिक जोन सा फंक्शन आपके पास पहले आ रहा है उसको आपने डेरिवेटिव के लिए रखना है, और जो वाला फंक्शन बाद में आ रहा है उसको आपने इंटीग्रेशन के लिए रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपने ज़हन में रखनी है। फिर आप इस एक्सरसाइज को हल करेंगे तो आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 करके आए हैं, तो फिर आपके लिए कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के अंदर, और एक्सरसाइज में हमने सारी एक्सरसाइज में यही हमने मेथड यूज करना है, यही फार्मूला यूज करना है, और इसी ट्रिक को यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज को हल करना है। एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x sin of x into d of x। अब इसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि आप इसके अंदर ये चीज देख लेंगे कि आपने f of x किसको रखना है और g of x किसको रखना है। तो इसके मुताबिक मैंने आपको फार्मूला जो बताया आईलेट के अंदर जो फर्स्ट पहले आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा क्या है, f of x है, इसको हमने डेरिवेटिव के लिए रखना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बाद में आ रहा है, इसको हमने इंटीग्रेशन के लिए रखना है। तो यहाँ पे आप लिख लिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। f of x इज इक्वल टू x और g of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो फिर आप क्या करें, फार्मूला पुट कर दें। तो फार्मूले में आपके लिखेंगे x एज इट इज, और इंटीग्रेशन लेंगे साइन ऑफ x की, माइनस फार्मूले का डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x। जी x इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस, माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 इंटू डी ऑफ एक्स। जी तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये वाला एज इट इज माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, रूल्स वही है जो पीछे हमने यूज किए, जस्ट आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मेथड याद रखना है कि आईलेट के मुताबिक जो फर्स्ट आ रहा है उसको डेरिवेटिव के लिए रखना है, जो बाद में आ रहा है उसको इंटीग्रेशन के लिए रखना है। तो x को हमने f of x रखा और g of x साइन को रखा। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है तो इस इंटीग्रेशन के मुताबिक माइनस कॉस आ गया, तो ये माइनस इससे मिला तो प्लस, और कॉस की इंटीग्रेशन पे ली तो वो साइन आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है ln of x। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 हम क्या यूज करते हैं, 1 को हम रख लेते हैं कि x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको हम किसके लिए रखेंगे, उसको हम डेरिवेटिव के लिए रखेंगे। तो f of x हमारे पास क्या है, वो हमारा है ln of x, और g of x हमारे पास क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 1। जी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln of x इंटू एक्स नॉट इंटू डी ऑफ एक्स। जी तो ln of x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट। आप इसको x नॉट की बजाय 1 भी लिख सकते हैं, आप 1 लिख लें यहाँ पे तो फिर भी कोई गलती नहीं है, 1 लिख दिया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ln of x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln of x एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, और ln of x क्या आ जाएगा, x 1 ओवर x, ln of x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। तो यहां से ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x ln of x, 1 की इंटीग्रेशन वो x होती है, माइनस यहां से क्या बचा 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ln of x एज इट इज, माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो 2.3 और 2.2 की निस्बत बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जस्ट इसके अंदर आपने ये ट्रिक याद रखना है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर इतनी मुश्किल चीज। जी इसके अंदर हमारे पास क्या है, f of x इज इक्वल टू ln of x, और g of x इज इक्वल टू x। जी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसको हमें किसके लिए रखना है, डेरिवेटिव के लिए रखना है, और जो हमारे पास अलजेब्रिक आ रहा है उसको हमने इंटीग्रेशन के लिए ले लेना है।
तो ये भी सेम ऐसे ही है, ln ऑफ x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x। जी, तो ये ln ऑफ x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x इंटू डी ऑफ x। अब यहां से एक x से कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1 बाय 2 x ln ऑफ x माइनस ये आ जाएगा x, ये बाहर आ गया 1 बाय 2, ये आ गया x इंटू डी ऑफ x। तो ये आ गया 1 बाय 2 x ln ऑफ x माइनस 1 बाय 2 x के इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। पावर में एक ऐड कर दिया और ऐड करके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 x ln ऑफ x माइनस 1 बाय 4 x का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसमें से 1 बाय 2 x कॉमन भी ले सकते हैं, तो बाकी आएगा ln ऑफ x माइनस x बाय 2 प्लस c। तो ये भी आंसर बन सकता है अगर आप उसके अंदर से 1 बाय 2x कॉमन ले लें। तो इसके अंदर सिंपल हमारे पास सेम वही चीज है, वहां पे x नॉट था, यहाँ पे हमारे पास x है, तो उसके अंदर हमारे 1 की इंटीग्रेशन x आई थी, यहाँ पे x है तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर ln ऑफ x, सेम वही क्वेश्चन चलता जा रहा है, ln ऑफ x और अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक आ रहा है। तो f ऑफ x हमारा क्या होगा, ln ऑफ x और g ऑफ x हमारा क्या होगा, वो x स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, ln ऑफ x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x। जी, तो ये ln ऑफ x एज इट इज, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, पावर छोड़ के अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे और ऐड करके नीचे डिवाइड करेंगे। ये हम पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से बात करके आ चुके हैं। जी, तो ये भी आ जाएगा x क्यूब बाय 3 और ये 1 ओवर x इंटू डी ऑफ x। ln ऑफ x क्यूब बाय 3 माइनस ये x से कट गया तो बाकी क्या रह गया, x स्क्वायर 1 बाय 3 को बाहर निकाल लें, x स्क्वायर आ गया। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ x क्यूब बाय 3 माइनस, अब अगेन ये क्या बन जाएगा, x क्यूब बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3। इसमें से अगर हम x क्यूब कॉमन ले लें, x क्यूब बाय 3 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, ln ऑफ x माइनस 1 बाय 3 ये प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर हमारे पास क्या आना है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ गया, एक x कटा तो एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर की अगेन इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस वही चीज आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास x4, अब x4 पावर बन जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास पहले आ गया ln ऑफ x और इंटीग्रेशन ली x क्यूब इंटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब और डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेना। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ x, ये x4 बाय 4 आ गया माइनस ये भी x4 बाय 4 जी, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x इंटू डी ऑफ x। फर्स्ट वाला एज इट इज ln ऑफ x x4 बाय 4, यहां से एक x कैंसल तो क्या आ जाएगा, x पावर 3 1 बाय 4 को बाहर लिख लिया और हमारे पास आ गया डी ऑफ x आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x जी। अब यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ x x4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इंटीग्रेशन करनी है x क्यूब की, तो ये हमारे पास आ गया जी ln ऑफ x x4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 x4 बाय 4 प्लस c। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन लेंगे, इसकी पावर में क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे और ऐड करके नीचे डिवाइड करेंगे तो x पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा जी। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, इसमें से अगर x4 बाय 4 कॉमन ले ले तो बाकी बचा ln ऑफ x माइनस 1 बाय 4
प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 यहाँ पे पावर 3 थी, वहां पे पावर 4 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज ln ऑफ x एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 इंटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x की 4 और डेरिवेटिव किसका लेना है ln ऑफ x का। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x पावर 5/5 पावर 4 है, तो पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हम पावर में ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। माइनस x 5/5 और डेरिवेटिव लेना है 1/x आ जाएगा इंटू डी ऑफ x। तो यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ x 5/5 माइनस इधर आ जाएगा हमारे पास x 4/1/5 को बाहर ले लें इंटू डी ऑफ x। एक x कैंसिल हो गया जी। तो अब हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x इंटू x 5/5 माइनस 1/5 और ये हो जाएगा x 5/5 प्लस c। तो यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, x 5/5 कॉमन आ रहा है, x 5/5 कॉमन, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x माइनस 1/5 प्लस c। ये हमारा आंसर है। तो ये यहां से लेके क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 से लेके पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे के सारे सेम है। जस्ट क्या चेंज हो रहा है, x की पावर चेंज होती जा रही है। पहले x की पावर 0 थी, फिर x की पावर 1 हुई, फिर x की पावर 2, फिर 3, फिर 4। और हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हो रहा है। फर्स्ट में भी लॉगरिथमिक फंक्शन, सेकंड में भी, 4 में भी, 5 में भी और 6 के अंदर भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास tan इनवर्स x और इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 1 हमारे पास क्या अलजेब्रिक है और ये क्या हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जो फर्स्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के लिए रखते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये tan इनवर्स x है और ये हमारे पास क्या है, g ऑफ x हमारे पास क्या है, ये 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को एज इट इज रखेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे 1 की इंटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गई, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x और इधर आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x जी। तो ये हमारे पास आ गया x tan इनवर्स x माइनस इसको हम लिख लेते हैं x/1 प्लस x स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए, तो हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। तो x ऊपर मौजूद है, 2 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बना लिया हमने, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो क्या आ जाता है, ln आ जाता है। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल इसके अंदर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुआ है, वो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट आ रहा है इसलिए उसको डेरिवेटिव के लिए रखा। तो ये tan इनवर्स x एज इट इज, x 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, फिर यहां से 1 की इंटीग्रेशन x और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ऊपर हमने देखा कि x मौजूद है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो 2x आता है। तो x मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ऊपर अब हमारे पास डेरिवेटिव बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो वो किसके बराबर होता है, ln के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ln ऑफ फंक्शन आ गया जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन ऑफ x इसको हम फर्स्ट पे रखेंगे, x स्क्वायर को एज इट इज रखा, और क्योंकि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसलिए उसको डेरिवेटिव के लिए रखेंगे और साइन ऑफ x की हम इंटीग्रेशन करेंगे इनटू डी ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर
इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव आ गया 2f(x) इंटू df(x). जी, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 2x कॉस ऑफ एक्स। अब यहां से हमारे पास ये दोबारा फार्मूला बन रहा है। अभी जब तक ये x खत्म नहीं होता, सिंगल हमारे पास इंटीग्रेशन साइन आ रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जी, इसको हम यहाँ पे i के बराबर रखते हैं, i इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा, 2 को मैं बाहर रख लेता हूं जी, तो x हमारे पास एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन ऑफ एक्स, एक इंटीग्रेशन सिंबल खत्म कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ गया साइन ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा जी। तो अब इसको मजीद हल करें तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस c। अब इसको मजीद हल करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल हमारे पास इसके अंदर 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम जो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव जो है ना वो x स्क्वायर का लेना है। तो जब डेरिवेटिव लिया तो 2x आया, तो हमारे पास अगेन ये फंक्शन बन गया। तो अगेन फंक्शन बना तो अगेन हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड यूज किया और उसको इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स आ रहा है। अब इसके अंदर हमने डेरिवेटिव के लिए किसको रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इंटीग्रेशन लेंगे हम किसकी, एक्स स्क्वायर की इंटू डी एफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास आ गया जी टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x पावर 3/3 और टेन इनवर्स x माइनस जी 1/3 को मैं अगर बाहर लिख लूं तो बाकी बचा हमारे पास x पावर 3/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद ये कि ऊपर वाले की डिग्री जो है वो नीचे वाले की डिग्री से बड़ी है। तो जब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, फिर उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं। प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए ये करते हैं कि ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं नीचे वाले पर। तो इसको अगर हम डिवाइड करें ऊपर वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, तो ये जाएगा हमारे पास x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 1, तो प्लस माइनस ये कैंसिल और ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी x पावर 3/3 टेन इनवर्स x -1/3, और इंटीग्रेशन किसकी करेंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे हम, जो हमारे पास रिमाइंडर आया वो कोशेंट माइनस रिमाइंडर ओवर हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स। अच्छा, यहां पे जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, x आएगा, तो ये माइनस का x बन जाएगा, माइनस का x बन जाएगा। तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, x आएगा जी। ये कोशेंट ये वाला माइनस रिमाइंडर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी। यहां से दोबारा देख लें एक बार कि हमारे पास एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहां से हमने क्या किया, इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले पर डिवाइड किया। डिवाइड करने के लिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें x पावर 3 चाहिए थी, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो x पावर 3 माइनस एक्स
प्लस एक्स, साइन चेंज किया तो माइनस एक्स बन गया। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स पावर 3 ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। और अब हम क्या करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन अलग माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलग इनटू डी एफ एक्स। जी तो ये आ गया एक्स पावर 3 ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3। एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो 2x आता है। x हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। जब ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/3 को हम मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 3 ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 6 ln ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 पार्ट। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, 2 टाइम इंटीग्रेशन लगानी है। फर्स्ट टाइम हम लगाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर पावर है तो फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो हमारे पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी। यहां तक ये आ जाएगा, तो यहां से इसको हमने क्या किया, इसको ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, इम्प्रॉपर में था, इम्प्रॉपर से इसको प्रॉपर बनाया। अब ये सिंगल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं करना। सेकेंड टाइम पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं करना, जैसे हमने इस पार्ट में किया था कि हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा यूज किया था यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन बन रहे थे, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इसलिए हमें क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन लगाया। लेकिन यहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं करना, इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 है हमारे पास जी, पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज इट इज रखा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x into डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज टेन इनवर्स x एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एफ एक्स आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे भी हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर कैसे बनाएंगे जी, सेम उसी तरह हम डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 से जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये कैंसर और ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास पहले क्वोशंट फिर रिमाइंडर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां पे भी ये अलजेब्रिक फंक्शन सिंपल आ रहा है, तो यहां पे भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज नहीं करना क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन अलग माइनस इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये सारे जो पार्ट हमने किए हैं 7, 8, 9, 10 ये सारे लिंक्ड हैं। इसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है और एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 के अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड, टेन इनवर्स को एज इट इज रखा और इंटीग्रेशन हम लेंगे
एक्स क्यूब की माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन x4/4 माइनस इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो x4/4 आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ये वाला एज इट इज टेन इनवर्स एक्स x4/4 माइनस 1/4 हम बाहर निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, x4/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि हमारे पास फ्रैक्शन जब बन जाता है तो अगर तो वो इम्प्रॉपर है तो उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाना है, तो प्रॉपर लाजमी बनाना है। प्रॉपर के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये कैंसर, ये इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर दोबारा हम देखें तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, अभी भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन प्रॉपर बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर -1। अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये कैंसल आउट नहीं होगा, इसलिए हमने माइनस से किया, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो ये कैंसल और ये 1 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये है कि ये वाला तो एज इट इज नीचे आ जाएगा, टेन इनवर्स x4/4 माइनस 1/4। अब सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कोशेंट, कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर -1 और फिर प्लस 1 ओवर रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये 3 रकमें बन गए, 1 2 3, तो इन तीनों की हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है। तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स x4/4 माइनस 1/4, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास x³ माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, और प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x प्लस c। अब 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 अगर कॉमन ले लें, 1/4 जी 1/4 अगर कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या बचा, x की 4 टेन इनवर्स x माइनस x³ प्लस x माइनस टेन इनवर्स x प्लस c। अब इनमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको अगर इकट्ठा करें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो इसमें से हमारे पास टेन इनवर्स कॉमन आ रहा है, 1/4 टेन इनवर्स जब कॉमन लिया, टेन इनवर्स x कॉमन लिया तो बाकी बचा x की 4 माइनस 1 माइनस x³ प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो सिंपल यहां से हमने ये किया कि यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फंक्शन आ गया, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए हमने डिवाइड किया, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो फिर भी इम्प्रॉपर था, अगेन हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। फिर इसको हम लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्वोशंट, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है डिवाइजर। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन बन गया, x² 1 और 1/1 प्लस x², x³ की इंटीग्रेशन आ गई x³/3, 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई टेन इनवर्स x। 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बच गया हमारे पास टेन इनवर्स x और x4 माइनस, ये माइनस बाहर है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। फिर मैंने देखा ये लाइक टर्म्स है, ये भी टेन इनवर्स, ये भी टेन इनवर्स, इन दोनों में से टेन इनवर्स कॉमन लिया, यहां से x4 बच गया और यहां से 1 बच गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के लिए रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x³ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस I इज इक्वल टू जी इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस और डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x³
क्यूब का डेरिवेटिव आया। अब पावर 3 है यहाँ पे जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x3 कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू 2 3x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां से क्या होगा, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3 अगर बाहर निकाल लें तो फिर हमारे पास क्या होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला तो एज इट इज साथ चलता जाएगा, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ये भी माइनस कॉस ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया इंटू डी ऑफ एक्स जी। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3, ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और इधर बच जाएगा हमारे पास 2x कॉस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। जब तक हमारे पास पावर 1 नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो x3 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2, उसके बाद यहां से क्या होगा, दोबारा इसको अगर इंटीग्रेट करें तो x एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स, और 1x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी ऑफ एक्स जी। तो ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस 2, और साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस कॉस ऑफ एक्स, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी जी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस 2x 3 to 6 6x साइन ऑफ एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, और 3 to 6 6 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो इसके अंदर हमने 3 टाइम इंटीग्रेशन की है। फर्स्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, फिर सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, फिर थर्ड टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया, फिर फोर्थ पे हमने देखा कि सिंपल साइन एक्स आ रहा है तो फिर उसकी इंटीग्रेशन की, तो फिर हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 12। अब हम चलते हैं पार्ट 13 की तरफ। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे डेरिवेटिव के लिए और इंटीग्रेशन करेंगे 1 की 1 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और इस ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस, इसको अगर हम देखें तो इसका पावर छोड़ के डेरिवेटिव ले तो माइनस 2x आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा माइनस 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसको अगर 2 बाहर भी लिखना है 1/2, तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू माइनस 2x इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1/2 आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 -1/2 इंटू पावर छोड़ के डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और ये हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेट करें अगर इसको तो ये हमारे पास आता है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास x साइन ऑफ x प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ गया हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल हमने क्या किया, साइन इनवर्स x आ रहा था तो साथ 1 लगा लिया, 1 हमारा क्या बन गया जी एफ एक्स और ये हमारा एफ एफ एक्स बन गया। तो फिर हमने उसको क्या किया, 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, 1 की इंटीग्रेशन x और इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब ऊपर हमने क्या किया, अगर पावर छोड़ के डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास आता है -2x आता है, तो x मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया -2 से। तो फिर हमारे पास क्या बन गया, ये पावर छोड़ के डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में ऐड किया और ऐड करके डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास।